अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम इकबाल और हिस्ट्री पॉइंट में मैं आज आ गया हूँ मुग़लपुरा। नाज़रीन, तारीख़ के लिहाज से मुग़लपुरा सबसे कदीम मतलब लाहौर, अंदरून लाहौर जब था तो जब मुग़लपुरा जो था इतना मशहूर था, इतना अमीर था कि लोग अंदरून लाहौर के दरवाज़े जब बंद हो जाते थे तो मुग़लपुरा को लूटते थे और इतना लूटते थे कि ये बनता गया, बिगड़ता गया, बनता गया, बिगड़ता गया। जब सूबेदार ज़िक्रिया खान जो पंजाब का सूबेदार था, ये उसकी हवेली है, मैं मुग़लपुरे खड़ा हूँ, ये उसकी हवेली है। ये मोटरसाइकिल जो मुग़लपुरा रोड पे जो शोरूम्स बने हुए हैं, ये वहाँ इसकी हवेली। बड़ी किताबों की रिसर्च के बाद मैंने ये हवेली ढूंढी है और मैं आज आपको रेलवे स्टेशन दिखाऊंगा मुग़लपुरे का। उसकी तारीख़ है 1947 में ये किस तरह का था, जितनी कत्लो गार जो ट्रेनें आई हैं उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। नाज़रीन, मैं आ गया हूँ ये मुग़लपुरा रेलवे स्टेशन, फिर ये ट्राइपॉड भी बना इधर, तो मैं आपको अंदर के शॉट दिखाता हूँ। नाज़रीन, ये स्टेशन जो है मुग़लपुरा स्टेशन रेलवे, ये 1890 में बना, एक तरीक़ी है। दूसरा, इसका जो इफ्तिताह है रेलवे का, जो बुनियाद रखी वो जनरल गॉर्डन ने रखी और इसका जो पूरा ऑपरेशन मैनेजर था मिस्टर बुगी कहते हैं इसको, ये पूरा रेलवे को वो ऑपरेशन कर रहा था। नाज़रीन, रेल की बुनियाद मिस्टर गार्डन ने जो रखी, मिस्टर बुगी, ये 1860 में इस ट्रैक का इफ्तिताह हुआ जो लाहौर से अमृतसर गई और ये पहली ट्रेन थी। नाज़रीन, जो पहली ट्रेन चली अमृतसर से 18 अगस्त को, उस वक़्त ईद का दिन था 1947 को, उसका ड्राइवर था ज़हूर अहमद। वो जो ट्रेन चली है और किस तरह आई है, खालसा कॉलेज से गुज़रते हुए आई है और डरते हुए लोग आए हैं, क्योंकि वहाँ खालसा कॉलेज के पास ही तितली घर था जहाँ ये मास्टर तारा सिंह का घर था, जिसने सारे ही जितने भी जुल्म 47 में हुए इसके कहने पे हुए हैं। और ये ट्रेन जब यहाँ आई है मुग़लपुरा स्टेशन में, क्योंकि यहाँ से रिफ्यूजी कैंप जाता था, वाल्टन को रोड जाता था, तो स्टेशन मास्टर ने देखा कि कोई अंदर से मतलब देखा अंदर जाके को बाहर नहीं आ रहे, तो लाशें पड़ी थी। ऐसे बड़े जुल्म हैं कि रेलवे ट्रैक जितने भी है उसके साथ साथ लाशों के ढेर लगे हुए थे और कुछ चीज़ें वो बयान बंदा नहीं कर पाता। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा।
नाज़रीन, जो ट्रेन अमृतसर से 21 अगस्त को चली, उसके जो लेफ्टिनेंट थे वजाहत हुसैन, उनके ज़बानी वो आई विटनेस थे। वो कहते थे कि जब ये ट्रेन चली थी तो कुछ सिखों को, जो ड्राइवर सिख थे, उनको पैसे दे दिए जत्थों ने कि आपने अमृतसर के पास ट्रेन रोक देनी, ट्रेन गुजर रही है, मेरी आवाज़ शायद आपको कम आए, तो पैसे दिए कि आपने ट्रेन आहिस्ता करनी है अमृतसर के पास, तो हमने इसको लूटना है। इस ट्रेन में इसका ज़िक्र किया उन्होंने। एक किताब थी जब अमृतसर जल रहा है, ख्वाजा इफ्तिखार ने, इसमें ज़िक्र किया है इस ट्रेन का जो 21 अगस्त को चली थी। नाज़रीन, मेरे पीछे जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड जो है ये मुगलपुरा का रोड है। मुगलपुरा से जो वाल्टन रोड जाता है, ये वो रोड है। ये सीधा जो फर्स्ट रिफ्यूजी कैंप बना था वाल्टन, ये वहाँ जाता है और ये मुगलपुरा स्टेशन है। नाज़रीन, जो कत्ले आम 1947 में हुआ, चाहे वो ट्रेनों में हुआ, बसों में हुआ, पैदल काफ़िलों पे हुआ, उस जुल्म की बुनियाद एकदम 47 में नहीं रखी गई। बात पूरी समझने के लिए शुरू से बात की जाए तो समझ आती है। इसका बीज बोया गया 1710 में, ठीक है, बंदा बहादुर जी के दौर में। उन्होंने इंतहाई जुल्म किए। फिर उसके बाद 47 का जो जुल्म हुआ है, कत्ल व गारत हुई है, वो उसी की कड़ी है। वो जो बीज बोया था ना, वो दरख्त बन गया 47 में। तो उन्होंने कहा जी हमने अपने गुरुओं का बदला ले लिया। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु बोलो सोनेहार। और ये निहत्थे मुसलमान थे, वो कुर्बानी और तलवारों से जो जुल्म किया वो बयान नहीं बंदा कर सकता। और इसमें यही कह सकते हैं कि 47 को याद करें। जो लोग, आने वाली नस्लें जो मोटर बाइक चलाते हैं सिलेंसर निकाल के, उनको ये बताया जाए कि हमने पाकिस्तान किस तरह लिया है। यहाँ से टिकट ली जाती थी। रोए असी भी हैं तो रोए तुसी भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है नाज़रीन कि सिर्फ मुसलमानों के कत्लेआम हुआ है, पूरी इंसानियत का खून हुआ है। मतलब अगर 70% मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है तो 30% जो है ना, हिंदू सिख, इनका भी कत्लेआम हुआ इंसानियत का खून है। मतलब ये जो पार्टीशन हुई है 47 की पार्टीशन, इसने पंजाब को काटा है, क्योंकि गोरा सबसे ज़्यादा डरता पंजाब से था। उसको पता है पंजाब के नौजवान बहादुर हैं और इस वजह से पंजाब का ही कत्लेआम हुआ है। पंजाब से ही जो लकीर खींची गई है पार्टीशन की, तो नुकसान पंजाब का हुआ है, हिंदुस्तान या पाकिस्तान का नहीं कहें, पूरे पंजाब का नुकसान हुआ है। मतलब रंजीत सिंह के दौर में मतलब पेशावर से पंजाब को कंसीडर किया जाता था, तो उसके दौर में काफ़ी अमन था। मस्जिदों वाले रोले तो ज़ाहिर है वो थे ही, लेकिन वैसे अमन था। और पार्टीशन में मुसलमानों ने हिंदुओं को बचाया, सिखों को बचाया, और कुछ सिखों ने, कुछ मुसलमानों ने मतलब हिंदुओं ने मुसलमानों को भी बचाया। भेस बदल के उनको बॉर्डर तक पहुँचाया, काफ़िलों तक पहुँचाया, कैंपों तक पहुँचाया। मतलब ऐसी कई दास्तानें, हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं। लेकिन जो कत्लेआम हुआ है वो तारीख़ में उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। नाज़रीन देखें, ये स्टेशन कितना खूबसूरत है। यहाँ स्टेशन मास्टर का कमरा है और वेटिंग रूम है और कुछ अफिसर बैठते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेशन बनाया था घोरे ने अपने दौर में। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि हम सिखों से मोहब्बत नहीं करते। मेरे बड़े दोस्त हैं सिख हैं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। हम 10 गुरुओं की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं। गुरु नानक देव जी, गुरु अंगा जी, गुरु अमरदास, गुरु रामदास जो कि लाहौर में पैदा हुए, गुरु अर्जन देव जी, मतलब सब गुरुओं से हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो पार्टीशन में हुआ वो भी सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जाता।
नाज़रीन, ये शो जो है मैं सिर्फ रेलवे के ऊपर कर रहा हूँ और 47 में जो वाक़यात रेलवे के साथ हुए और उन पे कर रहा हूँ। मतलब मैं पार्टीशन पे नहीं कर रहा, वो मैं अलग शो करूँगा, ठीक है। लेकिन जो 47 में रेड गल्फ और माउंटबेटन ने किया, वो भी सबको पता है कि एक हफ़्ते पहले बुला के रेड गल्फ को और पार्टीशन के लिए कहा गया और यही कहा गया कि सिर्फ पंजाब को काट। दरवाज़ा देखें ज़रा आप, ये 47 की तारीख बता रहा है। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है और मुझे नेक्स्ट जो आप देखना चाहते हैं, कोई तारीख़ी जगह, कोई हिस्ट्री, आप मुझे, मेरा नंबर आता है नीचे, आप मुझे बता सकते हैं। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को वॉच करें, मुझे सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया।